नाउ ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में दो ट्रायंगल है DBC और ACB। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल C पर 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज ए राइट ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री। ये एंगल जो है एंगल C इज राइट एंगल। दूसरा चीज़ क्या दिया गया, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ये जो हाइपोटेनस AB है M इसका मिड पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं AM इक्वल टू BM। ठीक है। दूसरा चीज़ दिया गया DM इक्वल टू CM। ये जो DM है ये भी CM के बराबर है, DM इक्वल टू CM। और D को B से ज्वाइन कर दिया गया है, B को यहाँ B से तो शो करना है, यानी टू प्रूफ। इसमें कई पार्ट में है, तो पहला हम पार्ट लेते हैं, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये फर्स्ट पार्ट अभी हम प्रूफ करेंगे, एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं AMC एंड BMD। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड BMD। यहाँ देख रहे हैं AMC एंड BMD। तो इसमें एक चीज़ दिया गया है, यह जो BM है और AM है यह दोनों इक्वल है। दूसरा चीज़ है ये DM और CM भी इक्वल है। और तीसरा चीज़ आप देख सकते हैं कि यह जो एंगल है AMC और यह जो एंगल है DMB ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप देख सकते हैं ये AMC और BMD, यानी हम लिखेंगे AM इक्वल टू BM, DM इक्वल टू CM। ये दोनों गिवन है। ठीक है। तीसरा चीज़ है AMC और BMD, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा रूल है, यहाँ दो साइड है और बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो साइड एंगल साइड, यानी हम लिख सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMC इक्वल टू ट्रायंगल BMD। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल। एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए ACB राइट एंगल दिया गया है और हमको प्रूफ करना है DBC एक राइट एंगल। तो यदि हम यह प्रूफ कर दें कि AC और DB पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यह जो एंगल B और एंगल C ये जो हैं ये को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। तो चूँकि ACB 90 डिग्री तो DBC भी हम 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल कैसे हैं, तो ज़रा आप इन दो एंगल पर ध्यान दीजिए, या कोई भी एक एंगल ले सकते हैं। जैसे आप तो ये एंगल ले लीजिए और ये एंगल ले सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ये CAM, एंगल CAM और एंगल DBM, एंगल DBM यह दोनों इक्वल होंगे बाई CT, क्योंकि अभी आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग है, तो एक ही समान काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो यह जो फिगर बन रहा है ये जेड जैसी आकृति बन रही है। ठीक है। यानी यह दोनों पैरेलल लाइन होगा और यह ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो हम लिख सकते हैं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर DB and AC
and AB is transversal। ठीक है, तो DBAC पैरेलल हो गया, देयरफॉर हम कर सकते हैं DB पैरेलल टू AC सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लास 6 में चैप्टर 6 में आप पढ़ें कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल हो। अब यदि BC को ट्रांसवर्सल लिया जाए, नाउ BC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ACB एंड प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल DBC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट ACB इक्वल टू 90 डिग्री। कम हो गया। एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। अब जो है थर्ड पार्ट है वो हमको प्रूफ करना है। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो इसको जरा हम देखते हैं। तो इसमें जो दो ट्रायंगल है DBC और ACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें बहुत इजली आप देख रहे हैं कि यह BC साइड दोनों में कॉमन है। यह एंगल ACB और एंगल DBC यह दोनों 90 डिग्री हैं, और यह जो DB होगा वो AC के बराबर होगा, क्योंकि यह दो ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMB दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो बाय सिम्प्लिसिटी AC बराबर BM होगा। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ACB। तो यहाँ पहला चीज़ हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC कॉमन। दोनों ट्रायंगल में BC जो है कॉमन साइड है। दूसरा ट्रायंगल हम कह सकते हैं एंगल ACB और एंगल DBC दोनों ही 90 डिग्री हैं। एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC बोथ 90 डिग्री। और तीसरा चीज़ DB और ये AC ये बराबर होगा DB इक्वल टू AC बाई CPCT। ठीक है, तो देयरफॉर इन तीनों प्रॉपर्टी से या इन तीनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि इसमें दो साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब चौथा जो कि लास्ट पार्ट है, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं साइड में। फोर्थ पार्ट हमको प्रूफ करना है कि CM इक्वल टू हाफ AB। ये बहुत ईजी है। देखिए आप फिगर में देखिए CM बराबर DM है, ठीक है, और BM बराबर AM। दूसरी चीज़ की जो AB की लेंथ होगी, ये AB वो DC के बराबर हो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं AB इस या AB बराबर DC बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हैं DBC और ACB। यहाँ लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB।
ठीक। और दूसरी चीज़ तो यदि ए बी बराबर डी सी है तो इसका हाफ भी बराबर होगा, और लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। ये टू इक्वल थिंग्स हैं तो उनके आधे भी बराबर होते हैं, हाफ भी इक्वल होते हैं। अब हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, तो चूंकि ए एम बराबर सी एम है तो हम कहें ए बी का हाफ जो है वो ए एम हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए एम, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। और हाफ ऑफ डी सी क्या होगा, तो हाफ ऑफ डी सी चूँकि सी एम बराबर डी एम है तो हाफ ऑफ डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं, सी एम, ठीक है। यहाँ सी एम हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं हाफ ए बी इक्वल टू सी एम हो गया, या सी एम बराबर हाफ ए बी लिख सकते हैं। यहाँ रीजन में लिख सकते हैं सिंस ए एम सी एम बराबर डी एम, ठीक है, इसीलिए हाफ डी सी की जगह हम सी एम। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो।